अभी वह धड़कते दिल को संभाल नहीं पाई थी कि जतिन उसके सर पर सवार हुआ। कैसी हो? जब से शादी हुई है दिखाई नहीं देती हो और तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो, क्या बात हुई है? वह उसके चेहरे के बदलते तेवर को देखता थोड़ा हैरान होने लगा था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। उसने अपना मोबाइल पीछे करते छुपाया, लेकिन वह भूल गई कि सामने खड़ा बंदा कोई आम आदमी नहीं, वह इंस्पेक्टर जतिन है। तभी कॉल आने लगी तो वह डर कर जतिन को देखने लगी। किसकी कॉल है? यह अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? 2 कदम उसके नजदीक हुआ। बाद में कर लूंगी, वह नजरें चुराते बोली। लेकिन जतिन ने उसके हाथ से मोबाइल लेते अपने सामने किया। किसका नंबर है यह? नंबर सेव नहीं था, नाम नहीं लिखा आ रहा था। टीना के माथे पर पसीने के बूंदे साफ दिखाई दे रहे थे। कॉल बंद हो चुकी थी। टीना ने गहरी सांस भरी। लगता है अननोन नंबर है। अभी उसकी बात जुबान पर थी कि कॉल एक बार फिर से आने लगी। जतिन ने एक नजर टीना को देखते कॉल यस करते स्पीकर पर डाला। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन के दूसरे तरफ कोई आदमी था। टीना के चेहरे का रंग फीका हुआ, आंखें आंसुओं से तर हुई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अपनी माँ की सही सलामती चाहते हो तो जो कहा है वह करो। तेरे लिए यह मुश्किल नहीं। अब तू उस घर की बहू है, वहाँ रहते यह सब करना तो बहुत आसान होगा तेरे लिए। और अगर तूने मना किया तो फिर अपनी माँ को भूल जाना। उस आदमी की बात सुनते टीना की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मेरी माँ को कुछ मत। वह पूरी बात बोल नहीं पाई थी, से आवाज आई। चुप होकर अब मेरी बात सुनो। मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल मुझे उस एड्रेस पर आकर मिलो और जो कहा है वह लेकर आना, समझी? कॉल कट हो गया। दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई हुई थी। तभी मैसेज टोन बजी। कौन है यह और क्या डिमांड कर रहा है? जतिन का गुस्सा दबीदबी आवाज पर वह अपने आप को कांपने से न रोक पाई थी। उसका हाथ थामे अंदर अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। यहाँ गार्डन में खड़े होकर कुछ भी बात करना मतलब घर के और लोगों तक फैलने जैसा ही था। कमरे में लाते हुए दरवाजे को लॉक लगाते उसे दरवाजे के साथ चिपकाकर, क्या चाहिए उसे तुमसे? कौन है यह? वह चेहरे से चेहरा करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते पूछ रहा था। वह एक ब्लू कलर की फाइल है आपके पास, वह उसे मांग रहा है। टीना ने झट से बोल दिया। मेरे पास। जतिन थोड़ा उलझा। टीना ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। अगर मैंने उसे वह फाइल नहीं दी तो वह मम्मी को मार देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन है वह आदमी? जतिन को गुस्सा आने लगा। उसके सवाल पर वह बिल्कुल अपना हंठ बंद कर गई। कैसे बताती कि वह कौन था? कुछ पूछ रहा हूँ, वह उसको दीवार से चिपकाए पूछ रहा था। यह मेरे मौसा जी है, वह डरते डरते बोली। उसके पास होते हुए जतिन के माथे पर बल पड़े और फिर वह 2 कदम पीछे हटा। क्या नाम लिया तुमने? नाम लक्ष्मण है। उसके दोबारा पूछने पर वह अपनी आंसू पोंछती सरहा में हिला गई। वे जल्दी अपना मोबाइल निकालता फोन को गैलरी में स्क्रॉल करता। एक पिक्चर उसके सामने कर गया। क्या यह आदमी लक्ष्मण है? लक्ष्मण की पिक्चर सामने आते ही टीना के चेहरे पर हैरानी के रंग उभरने लगे थे। यही है। ओहो, यह तुम्हारे मौसा जी है? उसने बड़ी आश्चर्य के साथ पूछा। यह मेरी मीरा मौसी के हस्बैंड है और यह हमारे साथ ही रहते हैं। 1 साल से अब उन्होंने मेरी माँ को किडनैप कर लिया है। उन्हें यह फाइल चाहिए। आप प्लीज मुझे वह फाइल दे दो, मैं अपनी माँ को उनसे छुड़ा लूंगी। अब की बार उसकी बात सुनते जतिन दिल ही दिल में उसे डांटने लगा था। तुम जानती हो जो फाइल मांग रही हो वह कौन सी फाइल है और उसमें क्या है? जतिन ने दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, उसमें कई मुजरिमों की पूरी डिटेल है जो इस देश का बड़ा दुश्मन है। स्मगलिंग, बच्चों की खरीद बिक्री, औरतों की खरीद बिक्री, लड़कियों को बेचना, सब कामों की उसमें डिटेल है और सबूत भी, और उन्हीं सबूत पर उसे सजाए मौत हो गई है। वह उसे बारीकी से बताते गुस्से में आ गया। टीना को डर सा लगा। वह फाइल इस देश की अमानत है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को बचाने के लिए उस देश के दुश्मनों को आजाद कर दूं। इस फाइल के मिलते ही वह यहाँ से निकल जाएगा।
आजाद हो जाएगा। कोई केस नहीं रह पाएगा उस पर, और वह कितनी तबाही मचाएगा कोई नहीं जानता। अब हमें उसे पकड़ना होगा। हम आखिरी स्टेप लेने वाले हैं, और मुझे नहीं पता था। अब वह तुम्हें इस्तेमाल करके बरी होना चाहता है। वह माथा मसलते हुए सरनामे हिलाने लगा। नहीं, आप वह फाइल मत देना। मैं अपनी माँ को खुद छुड़ा लूंगी। आप देश से गद्दारी नहीं करना। मैं अपने देश के लिए तो अपनी माँ की जान भी दे दूंगी। टीना ने बच्चों की तरह जोश में आते कहा तो जतिन को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आने लगा। डोंट वरी, मैं आंटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखता बोला, आप उन्हें नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें जरा भी पता लगा कि मैंने आपको सब बता दिया है तो वह मेरी माँ को छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पर जतिन को दुख हुआ। उसकी पत्नी मतलब इंस्पेक्टर जतिन की पत्नी होते हुए वह किसी गुंडे से डर गई थी। मेरे होते तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। शायद आपको अपने इंस्पेक्टर पर भरोसा नहीं। वह उसके एकदम करीब हुआ। आप पुलिस वाले हैं, मुझे पता है, आप कर लेंगे, बस माँ को कुछ ना हो। वह जैसे विनती करने पर उतर आई थी। कुछ नहीं होगा। उसकी नाक के साथ नाक रगड़ता प्यार से बोला, वह जो इतनी देर से बोले चली जा रही थी। इसे उसके नजदीक का ख्याल करते अब उसका यूं करीब आना महसूस हुआ तो दिल धक से रह गया। मुझे यहाँ कुछ हो रहा है। वह अपने पेट पर हाथ रखते बोली तो जतिन मुस्कुरा दिया। तुम्हारी डेट आ गई होगी, मेरी छोटी सी खूबसूरत पत्नी को तंग करने आई होगी। वह उसके होठों से हंठ रगड़ता गंभीर शब्दों में बोला था। इस तरह परेशान अपसेट थी कि जतिन उसका ध्यान बटाने के लिए उसके इतने नजदीक होता चला गया, और अब तो उसका अपना ध्यान भटक भटक कर उसकी खूबसूरत फिगर पर जा रहा था। अभी क्यों आ गई डेट? वह अपने दिल के तरफ हाथ रखकर इशारा करते बोली। जतिन जरा सा और झुककर उसकी धड़कनों पर अपने होंठ रखते ही वह कांप उठी थी। इंस्पेक्टर, वे कांपते बस इतना कह पाई थी। इंस्पेक्टर की जान का फर्ज है, सिर्फ अपने इंस्पेक्टर से डरिए, बाकी अपने सारे डर अपने इंस्पेक्टर को दे दो। वह उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे बहुत प्यार से बोला था। उसके हाथ होंठ पर बड़ी नरमी से चलाता चला गया। होठों से हंठ जोड़े तो दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इश्क था जब वह पल रुक सा गया उसके लिए। एक शायरी करता, तुम मुझे मिल गए तो हर मंजर निकलने लगा, कलियों का तबस्सुम भी चमकने लगा, दिल की धड़कनों ने अजीब शोर मचाया, हर पल तेरे इश्क में संवरने लगा हूँ। वह उसके होठ पर झुकता चला जा रहा था। टीना की सांसें थमने की दर पर आ गई थी। उसने इंस्पेक्टर को कंधों से दबोचते हुए पीछे करना चाहा, लेकिन उसकी हल्की सी आनाकानी भी वह बर्दाश्त न कर सका। उल्टा उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लिए दरवाजे के साथ उसको चिपकाते हुए उसकी धड़कनों पर भी कब्जा कर लिया। टीना की सिसकियां उसके होठों में ही दम तोड़ गई थी। वह उसे बेबस करता एकदम पीछे हटा। अगर अभी भी ना जाता तो सारे बंधन आज ही तोड़ देता। जैसे ही वह पीछे हटा, टीना लड़खड़ाई थी। जतिन ने उसे थाम लिया। तुम ठीक हो? वह उसकी सांसों को खींचकर उससे ही पूछ रहा था कि तुम ठीक हो? टीना ने गुस्से से उसे देखा। मेरी आधी जान आपने तो निकाल दी है, और अब आप ही पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ? वह बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। यह तो सिर्फ एक टेलर था। अभी पिक्चर तो उस दिन दिखाऊंगा जब हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। और तुम्हारे वह 2 तिल, उन्हें तो मैं तिल। उसकी बात पकड़ गई। जतिन अपने दांतों तले अपने जीभ को कुचल लिया। आप कौन से तिल की बात कर रहे हैं? वह गहरी सांसों से पूछती, फिर से उसके नजदीक होती, उसका परीक्षा ले रही थी। कोई नहीं, बस यूं ही कह दिया। वह नजरें चुराता बोला, आपने यहाँ के 2 तिल देखे होंगे। वह अपनी धड़कनों के बीच उंगली रखती अपना नीचे वाला हंठ बाहर निकालकर बोलती, रो देने को थी यार, गलती से निगाह पर गई थी, अब रोना शुरू ना कर देना। अब तो मैं ही तुम्हारा पति बन गया हूँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं, सारी चीज तो मैं तुम्हारी देख सकता हूँ, यह तो मेरा हक है। उसे आंखें दिखाता बोला, उस वक्त हक नहीं था। वह आंसू पोंछते बोली, कहा तो वह सब अनजाने में हुआ था, जानबूझकर तो नहीं किया ना। वह उसके करीब होता धीरे से बोला, उसके गालों पर बहते आंसू को पोंछने लगा, लेकिन उसकी सुसु बंद ना हुई। अब रोना बंद करोगी, वरना मुझे विदाई के बाद जो करना है वह अभी कर लूंगा। जतिन ने उसके बार बार रोने पर उसे धमकी दी
क्या करोगे विदाई के बाद? अब उसे एक नई फिक्र हो गई। पहले मैं अपने होठ का प्यास बुझाऊंगा, अपने होठों से तुम्हारे पूरे शरीर को चूमूंगा, फिर इश्क में तुम्हें भी फना कर दूंगा। वह प्यार से बोलता उसके गाल पर दांतों से कट लगा गया। उफ इंस्पेक्टर, वह मुंह बनाती बोली, अगर रोना बंद करोगी तो फिर कुछ नहीं कहूंगा। वह मोबाइल पर किसी को कॉल मिला था। उसे मोहब्बत से देखता बोला, हाँ, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस एरिया को चेक करके सील कर दो, मुझे इस बार किसी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर सब कुछ अपनी निगरानी में करवाओ समझे। उसको समझाता उसके तरफ पलटा जो शीशे के सामने खड़ी अपने गाल पर हाथ रख रही थी। उसे कितनी तेज दांत काटी गई थी। आपको चाकू, छुरियों और गन की जरूरत नहीं, मुजरिम को दांतों से ही पकड़कर मार दोगे। वह बोलती चली जा रही थी। उसके पास जाता, उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे अपने सीने से लगा लिया। टीना का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। तुम्हारे इस मौसा के पास सिर्फ तुम्हारी माँ है या कोई और भी है? मेरी मौसी मीरा और उनकी बेटी चंचल, लेकिन उनका मुझे नहीं पता वह किधर है। ना उसने बताए। लक्ष्मण तुम्हारे मौसा जी है और मीरा तुम्हारी मौसी। बहुत सोच विचार करने के बाद वह पूछने लगा, क्या आप उन्हें जानते हैं? वह बड़ी आश्चर्य से पूछने लगी। हाँ, एक ही कॉलेज में थे हम। वह थोड़ा उदास हुआ था। ना ही अच्छी दोस्त थी ना प्यार था। अचानक जतिन के होठों से निकलने वाले शब्द पर टीना का रंग बदला। वह प्यार करती थी मुझसे, उन्होंने इजहार किया था, लेकिन मेरा उनसे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। अगर मुझे वह पसंद होती तो मुझे कौन रोकने वाला था? और वैसे मुझे अपना भविष्य बनाना था। मेरी मंजिल इंस्पेक्टर बनना था, ना कि मोहब्बत के चक्कर में पड़ना था। उसके माथे पर हंठ रखते प्यार से बोला, जबकि वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर गई। मीरा मौसी ने एक बार माँ से कहा था उन्हें यूं ही एक लड़का पसंद आया है, पर वह लड़का उनके साथ सीरियस नहीं और फिर उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। उनकी जिंदगी में लक्ष्मण आ गया। ना जाने कैसे वह उन पर यकीन करती और उनसे शादी की जिद कर बैठी। माँ ने इतना समझाया कि लक्ष्मण मौसा जी उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर वे नहीं मानी। जिद में आकर उन्होंने एक गलत इंसान का चुनाव कर लिया। मीना की बात पर वह अपना हंठ भी गया। तुम्हें बताने की वजह यही है कि कल को कोई ऐसी बात निकले तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे के वस्त्र होते हैं। कोई भी बात एक दूसरे से छुपी नहीं होनी चाहिए। उसका हाथ थामे बोला तो वह हाँ में सिर हिला गई। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम जब उसके बताए गए एड्रेस पर जाओगी तो वह उसे अपनी प्लानिंग बताने लगा। वह बहुत चुप से उसे सुनती चली गई। वह इतनी गंभीरता अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में सारी प्लानिंग समझा रहा था। जरा महसूस नहीं हो रहा था कि वह अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हरकतें कर रहा था। समझ आ गई सारी बात। वह आखिर में पूछता उसके तरफ देखने लगा। इस सब में अंकल जी को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि वह एक फौजी है, उन्हें सब पता होना चाहिए। वह अपनी शर्ट के बटन को खोलता उठा था। आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं? घबरा कर बोली, ओह, मुझे याद नहीं रहा तुम यहाँ पर हो, जबकि तुमसे बात भी तो कर रहा हूँ। वैसे मैं नहाने जा रहा था, चलोगी मेरे साथ? वह अपनी शर्ट के बटन को खोल चुका था, लेकिन उसने अभी अपने तन से अलग नहीं किया था। क्या बोले जा रहे हैं? वह बुरी तरह से घबराई थी। हाँ, वैसे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। आ जाओ, मिलकर नहा लेते हैं, कंपनी मिलेगी। वह उसे तंग कर रहा था। मुझे नहीं देना आपकी कंपनी, जाइए। वह गुस्से से बोली, तो फिर क्या यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करोगी? वह अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखता के तरफ बढ़ा। वह उसकी बॉडी बिल्डर जैसा जिस्म देते आंखें फैलाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह इतनी स्लिम स्मार्ट बॉडी था। उसकी आंखें फटी की फटी जा रही थी। क्या हुआ? कोई तारीफ करना चाह रही हो तो होठों से कर सकती हो ताकि मुझे भी आवाज सुनाई दे। उसके देखने पर वह उसे देखकर मुस्कुराया था। मैं पागल हूँ। वह नजरें चुरा गई।
देख तो ऐसे रही हो जैसे पहले कभी इतनी खूबसूरत बॉडी नहीं देखी। वह उसके सामने अपने मसल दिखाता, अपनी आईब्रो ऊपर नीचे करता बोला, यह असली है या नकली? वह उसके मसल को देखते शक के मारे पूछ बैठी थी। छू कर देख लो। वह एक आंख दबाता बोला तो दिल के हाथों मजबूर होते अपनी एक उंगली से उसके मोटे उभरे हुए मसल को छूती। वह अपने दिल में गुदगुदी होती हुई महसूस कर रही थी, यह तो बहुत हार्ड है। वह मुस्कुराई, मैं सच में बहुत हार्ड हूँ। जब पास आओगी तो बताऊंगा कितना हार्ड होगा। उसकी कमर पर हाथ डालते उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कोई भी शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें देखा था। अब तुम भी मुझे बहुत अच्छे से ताड़ चुकी हो। उसके कान में धीरे से बोलते उसके कान को दांतों से काट गया। उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा था। जाओ यार, वरना मैं खुद पर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वह एक बार फिर से उसके होंठ को चूमता वह बेबस हुई। वह जल्दी से कमरे से निकलती बाहर भागी थी, जबकि वह पीछे बस मुस्कुरा कर रह गया था। अब कल के दिन बहुत कुछ होना था। एक मुजरिम पकड़ा जाना था और उसके लिए जतिन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लक्ष्मण के बताए गए एड्रेस पर पहुंचे थे। एक आम सा होटल था। टीना के हाथ में वह ब्लू रंग की फाइल थी। उसे लिए टेबल नंबर 8 पर जा बैठी थी। लक्ष्मण अभी तक नहीं आया था, जबकि जतिन उस पर पूरा नजर रखे हुए था और अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चुका था कि वह उनके बीच हो रही सारी बातें सुन सके। कुछ देर बीतने के बाद लक्ष्मण वहां अपने चेहरे को मार्क्स में छुपाए पहुंचता। बिल्कुल टीना के सामने जा बैठा। फाइल उसने हाथ फैलाया। मेरी माँ, पहले उन्हें मेरे हवाले करो। टीना की बात पर वह मुस्कुराया था। फाइल दोगी तो मिल जाएगी तुम्हारी माँ, वरना रखो तुम फाइल। और अपनी माँ को वह आईब्रो ऊपर नीचे करता बोला, दे दो उसे फाइल। हुआ ब्लू। उससे जतिन की आवाज सुनते टीना ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। यह लॉक है। उस पर लॉक देखते वह माथे पर बल डाल गया। यह ऐसे ही थी, मुझे उसका लॉक नहीं पता। तुमने फाइल कहा था, ले आई हूँ। आप प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। टीना की आंखों में आंसू भर आए थे। यह फाइल देखने के बाद डिसाइड करूंगा, क्या पता कौन सी फाइल उठा कर ले आई हो। वह गुस्से से बोला यह वही फाइल है जो तुमने कही थी। टीना ने अपनी बात पर जोर दिया। मेरी बहादुर पत्नी, तुम चुप रहो। जतिन की आवाज पर वह बिल्कुल चुप हो गई थी। कल इसी होटल में आकर अपनी माँ को ले जाना। वह अपनी जगह से उठा था। मीरा मौसी और चंचल उसकी बात पर वह रुका। उनसे तुम्हारा क्या काम? वह मेरी फैमिली है, उनको मेरे साथ ही रहना है। सिर्फ अपनी माँ तक तुम्हें मतलब होना चाहिए, समझी तुम? वह अपने माथे पर बल डाले डांटता बाहर निकल गया। ब्लूटूथ से जतिन ने उसको बताया, तुम बाहर निकलो। सामने एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है, उसमें जाकर बैठो और यह सब अपने दिमाग से निकाल दो। उसे समझाकर वह तसल्ली भी दे रहा था। मेरी माँ, कुछ नहीं होगा। वह बहुत घबरा रही थी। आई मिस यू मम्मी, वह आंसू बहाते बोली। मेरी बहादुर पत्नी, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू ना देखूं। चुपचाप घर जाओ और भगवान से अपने पति और अपने पापा की कामयाबी की प्रार्थना करो। वह अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठे विक्रम को देखता बोला, जो आज अपनी पत्नी को पाने के लिए यह सब करने जा रहे थे। भगवान आपको तरक्की दे। वह दिल से प्रार्थना कर रही थी और जतिन की बात पर ध्यान दे रही थी और बाहर निकल गई। लक्ष्मण जैसे ही अपने अड्डे में दाखिल हुआ, उसे 2 आदमियों ने गन पॉइंट पर रोक लिया। वह उसके माथे पर वार किया तो वह दर्द से बिलबिला उठा। उसके हाथ से फाइल छीन ली गई। मेरी पत्नी और बेटी को मेरे हवाले कर दो। अब वह गुस्सा होते बोला, यह फैसला तो तलवार सिंह करेंगे, चल हमारे साथ। वह उसे लिए वापस बाहर निकले और एक गाड़ी में बैठते ही उसे बेहोश कर दिया गया। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन कितनी गाड़ियां उनके पीछे थी और किस तरह उन्हें रोका गया था, वह जानते ही नहीं थे। बहुत देर के बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। नीचे उतरते लक्ष्मण को होश आया था। वह उसे अंदर ले गए और यहीं से एक अलग गेम शुरू हुई, जहां रुक्मणी देवी, मीरा, चंचल तलवार सिंह के कब्जे में थे। तलवार सिंह के पास फाइल पहुंचा दी गई। वह आज रात की फ्लाइट से कनाडा निकल रहा था। उसे पकड़ना अब नामुमकिन हो गया था। बस इंस्पेक्टर जतिन को सिर्फ एक क्लू चाहिए था तलवार सिंह तक पहुंचने के लिए, जो उसे टीना के रूप में मिल गया था।
अब वह किसी हाल में तलवार सिंह को छोड़ने वाला नहीं था। तलवार सिंह ब्लू फाइल देखता वह बहुत खुश हुआ। मीरा और चंचल रुक्मणी देवी वही थे उसके कब्जे में, और जो फाइल तलवार सिंह को मिली थी उसे खोलना भी था। उस पर कोड लगा हुआ था और वह कोड तो खुद लक्ष्मण भी नहीं जानता था। तलवार सिंह तो जैसे पागल होने को था। उसका कोड पूछता उसने लक्ष्मण के मुंह पर मुक्का बरसाया तो वह बहुत दूर जाकर गिरा। मैं तेरी जान ले लूंगा, बल्कि तेरी नहीं, तेरी बीवी बच्चे और तेरी बुरी साली की। तलवार सिंह पागल हुआ था। नहीं तलवार सिंह, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुमने फाइल कहा था, वह मैं ले आया हूँ। अब मेरी बच्ची और मेरी पत्नी को छोड़ दो। चल छोड़ दिया, लेकर आओ इसकी पत्नी और बेटी को। पर यह तेरी शादी का क्या? तलवार सिंह भवे उचकाते पूछा। तभी तलवार सिंह के दो आदमी मीरा और चंचल को ले आए। मीरा की बाहों में चंचल थी। वह नफरत और गुस्से से पति को देखती रही, जिसकी वजह से वह आज इस जगह पहुंच गई थी। उन्हें मेरे हवाले कर दो, तलवार सिंह ने कहा तो लक्ष्मण अपने बेटी को अपने सीने से लगाए रो रहा था। मिल जाएगी, फिक्र ना कर, पहले मुझे इसकी कीमत पर इस फाइल का कोड चाहिए। फिर से दोहराया, मैं नहीं जानता उसका कोड। नहीं खुलता तो लॉक तोड़ दो, लेकिन मुझे मेरी फैमिली दे दो। वह हाथ जोड़ गया। अरे हाँ, यह आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। वे पढ़े लिखे होना। लक्ष्मण, आज तुझे तेरा पढ़ा लिखा होना बचा लिया। वह पिस्तौल से लॉक को तोड़ रहे थे। आखिर उसमें मेरी आजादी का रास्ता है। अंदर वे लोग लॉक तोड़ खेल रहे थे, जबकि बाहर इंस्पेक्टर आंधी तूफान की तरह सब कुछ बहाकर साथ ले जा रहा था। बाहर का सारा एरिया हिरासत में ले चुके थे। पुलिस की भारी तादाद वहां मौजूद थी। अब सिर्फ अंदर के एरिया में वे लोग थे। जतिन, ध्यान से, अंदर मेरी पत्नी भी है, विक्रम ने तड़प कर कहा। फिक्र ना करें, जान पर खेलकर उन्हें भी बचा कर लाऊंगा। वह उन्हें तसल्ली देता अपने टीम के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि विक्रम एक फौजी भी थे, लेकिन वह बूढ़े हो चुके थे। जतिन ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। वहां तक जतिन उन्हें अपने बलबूते पर लाया था। इससे पहले कि लॉक तोड़ा जाता उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस अचानक अफरातफरी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तलवार सिंह तो बड़ी आश्चर्य से जतिन को देखता चला गया। क्या हुआ? नहीं खुल रहा। लॉक खुलेगा भी नहीं और ना ही टूटेगा। जतिन उसके करीब आता उसे एक जोरदार मुक्का मार गया। तुझे क्या लगा कि तू यह फाइल हासिल करके इस मुल्क से निकल जाएगा? इतना आसान नहीं एक सच्चे हिंदुस्तानी से खुद को बचा पाना। अब तू सीधा जेल जाएगा। हाँ हाँ, तलवार पागलों की तरह उठकर हंसने लगा। तलवार को पकड़ेगा? चल पकड़, यूं छूट जाऊंगा। चुटकी बजाते वह हंस रहा था। तुझे मैं यूं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा तेरा इनकाउंटर करके। उसके कान के पास बोलता उसे डरा गया, लेकिन अब की बार कुछ ना बोल सका। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। उसके अड्डे को भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। मीरा और चंचल तो सामने थी, लेकिन रुक्मणी देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रुक्मणी कहाँ है? विक्रम घबराते हुए बोले, डोंट वरी, मैं देखता हूँ। जतिन ने उनके अड्डे के सब कमरों को छान मारा, लेकिन रुक्मणी कहीं भी नहीं मिली। जतिन, वह शायद नीचे तहखाने में है। अचानक से मीरा ने जतिन का हाथ थामे कहा। वह बिना देरी किए नीचे गया, जहां रुक्मणी रस्सियों में जकड़ी मिली थी। उसने धन्यवाद कहा और भगवान का नाम लिया। जतिन उन्हें बाहर लाया तो सामने ही उनके पति विक्रम रुक्मणी देवी के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। दोनों ही दिल की धड़कनों को संभाले एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे जैसे अपनी जान को इतने करीब से देख रहे थे। रुक्मणी के कदम थम गए। आज वह मुश्किल में पड़ी थी। 21 साल के बाद भी उस आदमी ने उनका साथ ना छोड़ा, जिनको वह सिर्फ एक बात पर छोड़ आई थी कि वह बेवफा हो गए, पर उन्होंने वफा तो निभाई थी। उन्होंने आज तक कालिंदी से शादी नहीं की थी। वह अपनी पत्नी को इस हद तक चाहते थे, पर कालिंदी की वजह से वह उनसे दूर हो गए थे। कालिंदी ने विक्रम को कॉलेज के दिनों में ही प्रपोज किया था, लेकिन विक्रम ने अपने करियर के चक्कर में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले थे।
इसलिए फौज में चले गए और वहां से लौटे तो उनकी शादी उनके पिता ने रुक्मणी देवी से तय कर दी थी और उन्होंने अपने पिता को मानसान देते हुए रुक्मणी देवी से शादी की। लेकिन जब यह बात कालिंदी तक पहुंची तो वह पागल हो गई और बिन शादी किए ही उनके घर में आकर बैठ गई और तब से ही इन दोनों के बीच में दरार आ गई। कालिंदी किसी भी हद तक जाकर विक्रम को पाना चाहती थी, लेकिन सारे घर वाले रुक्मणी देवी के तरफ से थे। बस विक्रम की बहन सितारा देवी नहीं चाहती थी कि रुक्मणी देवी इस घर में रहे, क्योंकि रुक्मणी देवी की एक छोटी बहन थी जिसकी जिम्मेदारी रुक्मणी देवी के पिता ने रुक्मणी के सर पर दे दी थी और इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। रुक्मणी देवी की बहन मीरा बहुत छोटी थी, उनकी बेटी से सिर्फ 3 साल की बड़ी थी और वे उसकी जिम्मेदारी के लिए अपने मायके में रह रही थी और यह सितारा देवी नहीं चाहती थी कि रुक्मणी देवी अपने मायके में रहे। तभी से उनके बीच अनबन शुरू हुई। आज अपनी पत्नी को सही सलामत देखते उनके दिल को सुकून आया था। रुक्मणी ने हाँ में सिर हिलाया। बस अब बहुत हो गया, अब आपको मैं अकेला रहने नहीं दे सकता, आप मेरे साथ चल रही है अपने घर। वह रुक्मणी को सीने से लगाते अपना फैसला सुना गए थे। मैं नहीं जा सकती, मेरी बहन है, उसकी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। बस रुक्मणी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, एक बार भरोसा करके देख लो। वह उनके आंसू पोंछती मोहब्बत से बोले तो वह सर झुका गई। अब तो उनमें लड़ने की भी ताकत ना रही, बस चाहती थी कि अब उन्हें विक्रम समेट ले। बहुत दर्द और तकलीफ सहे थे उन्होंने अपने पति के बिना, अब और ज्यादा सहती तो मर जाती। लक्ष्मण को भी पुलिस के हिरासत में दे दिया गया था। इस वक्त उन सबका मुंह ठाकुर हाउस की तरफ था। माँ को देखकर टीना तो जी उठी थी। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी। वह माँ की गोद में सर रख के बैठी, अपने आंसू पोंछती बोली। ठाकुर हाउस में सबसे अच्छे से उनसे कोमल देवी मिली थी, जबकि सितारा देवी और कालिंदी ने उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लिया था। बच्ची, डर तो मैं खुद भी गई थी। जब लक्ष्मण की सच्चाई पता चली, मैंने सबसे पहले तुम्हें वहां से निकालना चाहा। वह आदमी भरोसे के काबिल नहीं था, आपको मेरे साथ आना चाहिए था। माँ और गम में होती बोली टीना, तुम्हारी मौसी और उसकी बेटी चंचल तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, उन्हें कैसे अकेला छोड़ देती। और देखो, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं, जैसे मैं अपनी बहन के काम आई, जैसे तुम्हारे पापा उनके सब अपने काम आ गए। वह उसे समझा रही थी, सही कह रही है, अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आ जाए। वह उनके गले लगकर गुड नाइट कहती बाहर आई तो नजर भटक कर गार्डन में चली गई, जहां जतिन और मीरा एक साथ खड़े थे। वह बेकाबू होती उनके तरफ बढ़ गई। थैंक यू जतिन, आज तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। मीरा ने जतिन की कलाई बड़े प्यार से पकड़ रखा था। तभी जतिन की नजर टीना पर जा ठहरी थी, जो उल्टे कदमों से वापस आ रही थी। मेरी बहादुर पत्नी उसके तरफ मुड़ा। मीरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह, मैं बाद में आती हूँ। टीना जबरदस्ती मुस्कुराई, जबकि वह अपने दिल की हालत बता ना सकी। जब उन्हें एक साथ खड़े देखा, मेरी दिलेर पत्नी, यहाँ आओ मेरे पास। जतिन ने नरमी से उसे बुलाया तो वह एक नजर मीरा को देखती जतिन के पास जा खड़ी हुई। जतिन ने उसका हाथ थामे अपने करीब किया और उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर मीरा के सामने ही। टीना को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन जतिन ही क्या जो बाज आ जाए। तुम मेरी बहादुर पत्नी हो, मतलब मेरे दिल की हीरा, तुम्हें हमेशा मेरे पास होना चाहिए। और इस दिल के करीब उसका हाथ अपने दिल के पास रखता बोला। उसका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ कर गया। टीना के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। मीरा उन्हें एक दूसरे में गुम देखती वहां से चली आई, जबकि आज पहली बार कालिंदी की जिंदगी वीरान होती हुई लगी। जिस आदमी के लिए उसने सारी जिंदगी कुंवारेपन में झेला, अपनी दुनिया नहीं बसाई, वह आदमी आज भी उसके किस्मत में नहीं था। ऊपर आसमान की तरफ देखती, वह कब के रुके आंसू बहा रही थी, पर उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं था। जब भगवान किस्मत पर जोर देता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। यह बात देर से सही, आज कालिंदी को समझ आ गई थी। और कुछ लोग होते हैं सितारा देवी जैसे, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उनकी आदत कभी नहीं, और ऐसा बंदा हर घर में मौजूद होता है। मीरा ने एक गलत बंदे का चुनाव करके अपने लिए कांटों भरी जिंदगी चुन लिया था।
जबकि टीना और जतिन के इश्क की दास्तान तो पूरे घर में परवान चढ़ी थी। इंस्पेक्टर को हंसना सिखा दिया था। वह मोहब्बत के मामले में बहुत गंभीर था। के लिए नो कोबर पाई। तबीयत कैसी है आपकी? विक्रम रुक्मणी के पास बैठते मोहब्बत और फिक्र से पूछने लगे। दवाई खाकर बैठी थी। थक गई हूँ विक्रम, अब बस कुछ देर सोना है। वह उनके कंधे पर सर रखकर सो गई। विक्रम ने उनके माथे पर प्यार से किस किया। जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ शिकायत नहीं की जाती, बस दिल से माफ कर दी जाती है। उन्होंने भी अपने रिश्तों को एक और मौका देते कदम आगे बढ़ा दिए थे और भगवान की दासी बनकर भगवान की प्रेयर करने लगी थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।